देश महान नहीं होता, देश को महान बनाना पड़ता है। तो चलो देश को महान बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? रोड बना के या फिर क्रिकेट खेल के? नहीं, इंजीनियर्स और डॉक्टर पैदा करके, या फिर अच्छे दिन वाले मोदी जी को जिता के। क्या लगता है? शायद कोरोना की वैक्सीन बना के बन जाएगा इससे भारत महान? जी बिल्कुल बन सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना बनेगा? 5%, 10% या फिर 20% हो जाएगा इतने में से? क्योंकि अब भी भारत की 58% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। तो जब तक इस सेक्टर का रियल विकास नहीं हो जाता ना, तब तक मुश्किल है भारत को महान बनाना। अच्छा, तो एग्री सेक्टर का विकास करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 बिल्स लाए हैं, और मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि इन 3 बिल से किसानों के अब सारे प्रॉब्लम्स एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। उनके बच्चे अब गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे अब, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसान अब अमीर बन जाएंगे। खैर, तो लॉज एक्सप्लेन करने से पहले देखते हैं कि अब की करंट सिचुएशन क्या है। अब जब किसानों को अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचना है तो वो कहाँ बेच सकते हैं? तो सबसे पहले वो लोकल मार्केट में बेच सकते हैं, या फिर एपीएमसी मंडीज में बेच सकते हैं, या फिर एमएसपी पर बेच सकते हैं, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन चुका है। एपीएमसी मंडीज में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ किसान प्राइस डिसाइडर नहीं, प्राइस टेकर बन चुका है। और एमएसपी की बात करेंगे तो एमएसपी पर गवर्नमेंट सिर्फ 2 या फिर 3 क्रॉप खरीदती है, और एमएसपी अब गवर्नमेंट पे बर्डन बन चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट किसानों से 19 रुपये पर केजी पर गेहूँ खरीदती है, और राशन में गवर्नमेंट को 2 रुपये पर केजी पर बांटना पड़ता है। तो अच्छा, आप देख लेते हैं कि क्या है वो 3 बिल्स। तो पहले बिल की बात करेंगे तो आप एपीएमसी मंडीज़ के बाहर भी बेच सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनीज़ को, और उसके लिए आपको टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे बिल की बात करेंगे तो फार्मर्स और प्राइवेट कंपनी के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तीसरे बिल के हिसाब से आप अब ज़रूरत की चीज़ों को स्टोर कर पाएंगे। पहले बिल की मतलब फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 की बात करेंगे तो थोड़ी रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि 2-3 साल प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा रेट देंगे एज़ कम्पेयर टू एमएसपी और एपीएमसी मंडीज़, और किसान उन मंडीज़ को छोड़ के प्राइवेट में बेचेंगे, प्राइवेट कंपनीज़ को बेचेंगे। तो एज इसका रिजल्ट ये होगा कि 2-3 साल बाद एमएसपी और एपीएमसी मंडीज़ का दुकान बंद हो जाएगा। जैसे जियो के आने से अदर टेलीकॉम कंपनीज़ का हुआ था, जैसे प्राइवेट स्कूलों के आने से गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके थे, ठीक उसी तरह एमएसपी और एपीएमसी मंडीज़ भी बंद हो जाएगी, और इसका फ़ायदा प्राइवेट प्लेयर लेंगे। 2-3 साल बाद वो कम रेट देंगे और किसानों को बेचना ही पड़ेगा। एज पर सेकेंड बिल, दैट इज़ फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इसके हिसाब से किसान और प्राइवेट कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट के हिसाब से क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई, क्योंकि आप तो जानते ही है कि किसानी खेती वेदर पे डिपेंड है, तो कभी कभी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। तो इस केस में प्राइवेट कंपनीज अपने सब मजिस्ट्रेट को बोलेंगी कि क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो हम रेट नहीं देंगे, और इस पर सब मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये सच में हो रहा है। तीसरा बिल, दैट इज़ इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 की बात करेंगे तो पहले ही किसान गरीब है, उसके पास ना अतिरिक्त पैसा है और ना स्टोर करने के लिए अतिरिक्त जगह। तो इस बिल का फ़ायदा पूरी तरह से जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से वही लेंगे, किसान तो नहीं ले पाएंगे। 20 रुपये में किसानों से खरीदेंगे और स्टोर करेंगे, कुछ दिन बाद 40 रुपये में आम आदमी को बेच देंगे। इसका नुकसान किसानों को तो है ही, पर एक आम आदमी को भी है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कुल 4 प्रॉब्लम नज़र आ रही है। पहला, एमएसपी का जिक्र नहीं है। दूसरा, एपीएमसी मंडीज और एमएसपी का ख़त्म करने की साजिश हो रही है। फ्रॉड हुआ तो किसान हार जाएगा। और थर्ड बिल की बात करेंगे तो एक किसानों के साथ साथ आम आदमी को भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, कर के शांत बैठेंगे। इस स्लोगन के साथ 4 डिग्री टेम्परेचर और कड़कती ठंड में कई लाखों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस पर अपनी इंडियन मीडिया क्या कर रही है? किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी साबित करने में लगी है। और बीजेपी इस पर क्या कर रही है? बस कड़े शब्दों में निंदा। अमेजिंग। कम ऑन यार मोदी जी, कब तक किसानों को क्यूट बनाते रहोगे? अब तो मान जाओ। सो डियर मोदी जी, ये 3 लॉज सही है या फिर गलत? अब इस पर
डिबेट करने का टाइम नहीं है। अब ये सोचना है कि किसानों का किस तरह से फ़ायदा हो, क्योंकि आपने कहा था 2022 तक किसानों को सशक्त बनाना है, 2022 तक उनकी इनकम को डबल करना है। तो कुछ ऐसा करो ना जिससे किसानों के सच में अच्छे दिन आ जाए। मैं कांग्रेस या फिर अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं हूँ, मैं अपने किसानों के साथ हूँ, मैं अपने भारत देश के साथ हूँ, मैं अपने पीएम के साथ। सो कुछ ऐसा करो जिससे उन सारे तमाम किसानों को भारत के किसान होने पर गर्व हो। कुछ ऐसा करो कि जिसे सारा यूथ इंजीनियरिंग छोड़ के किसानी और खेती में आ जाए। और मुझे पूरा विश्वास है आप पर और इस नए भारत देश पर, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और हाँ, जब हमारा रियल एजेंडा डेवलपमेंट ऑफ किसान होगा तभी हमारा भारत देश महान होगा।